सभी को नमस्कार। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको गण से संबंधित बातें और गणों का निर्माण जो हुआ था वो भी बताया था। अब उन गणों का उपयोग छंदों में कैसे किया जाए, वार्णिक छंदों में इन गणों का उपयोग कैसे किया जाता है, कैसे गण बनाए जाते हैं और फिर उनका निर्धारण कैसे होता है कि किस छंद में कौन सा गण है, इसका निर्धारण करने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। इसमें मैं सबसे पहले एक मालिनी छंद है। कौन सा छंद है? मालिनी। मालिनी छंद है, मालिनी छंद। इसका एक उदाहरण लिखूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लिखते हैं उदाहरण इसका। ये उदाहरण में लिखा मैंने पहले शब्द प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा, और आगे आ गया प्राण प्यारा। प्राण प्यारा, और फिर आ जाएगा कहाँ है। एक पंक्ति हो जाता है ये, कहाँ है। इसमें ये दिया हुआ है कि प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है। एक पंक्ति। दूसरी पंक्ति देखिए, जलनिधि डूबी का, दुख जलनिधि, दुख जलनिधि डूबी का डूबी का सहारा कहाँ है। कहाँ है। ये दो पंक्तियां हैं आपकी। अब इनमें हम क्या करते हैं, पहले गण का निर्माण करेंगे। पिछली वीडियो में देखा था उसके हिसाब से पहले हम करेंगे गण का निर्माण, फिर हम निर्धारण करेंगे कि कौन सा गण इसमें है। चलिए पहले तीन तीन वर्णों के हम गण बना लेते हैं। तो 1 2 3, इन 3 वर्णों का एक समूह ये बन गया। अब इसका इस शब्द का एक वर्ण बचा हुआ है, उसको हम इस शब्द के 2 वर्णों से मिला के एक गण बना देते हैं। फिर 2 वर्ण ये हैं, 2 वर्ण ये 4, इसलिए पहले ये 3 ले लिए, एक गण बन गया। अणा और प्यारा का एक गण ये बना, क्योंकि आधे वर्ण को इसमें नहीं गिना जाता। किसको नहीं गिना जाता है? आधे वर्ण को। अब फिर एक गण और बचा, तो ये कहाँ है का एक गण इसका बन जाता है। देखिए कुल कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5, और 5 गण हैं। इन 5 गणों में एक गण में 3 वर्ण, तो 5 3 15। तो कुल वर्णों की संख्या इसके एक चरण में 15 वर्ण, एक चरण में। एक चरण में कितने वर्ण हैं? 15 वर्ण। अगले में भी 2 4 6, 2 8, 9 3 12 और 3 15, इसमें भी 15 वर्ण हैं। किसमें? अगले चरण में, दूसरे चरण में भी कितने वर्ण हैं? 15। इसमें भी जब हम गण बनाएं तो ये दुख का जो 2 वर्ण ये हैं, और जल का जा 3, एक गण बन गया। ल निधि से 2 गण बन गए। डूबी का एक गण बन गया। 1 2 3, 3 गण। सहारा का 4 गण। कहाँ है का 5 गण। इस तरह से ये 5 गण ये बन गए। अब एक खास बात ये होती है वार्णिक छंदों में कि पहले चरण में जिस प्रकार का गणों का निर्धारण होता है, जिस प्रकार की गणों के नाम निर्धारित हो जाते हैं, उसी प्रकार के जो पहले चरण में जो भी गण थे, जिस क्रम से गण थे, जिस क्रम से लघु गुरु का क्रम था, वही क्रम दूसरी पंक्ति दूसरे चरण में भी होगा, वही तीसरे में होगा, वही चौथे में होगा। हर चरण में एक ही क्रम रहता है। ये विशेष बात होती है वार्णिक छंदों की कि जो पहले चरण में जो क्रम निर्धारित हो गया गणों का या लघु गुरु के क्रम का,
या तो गणों का या लघु गुरु के क्रम का। जो भी क्रम निर्धारित पहले चरण में हो जाता है वही क्रम गणों का और लघु गुरु का दूसरी चरण में भी होगा, दूसरी पंक्ति में भी होगा। वही क्रम गणों का और वर्णों का लघु गुरु का तीसरी पंक्ति या तीसरे चरण में भी होगा। वही क्रम जो पहले में हुआ था निर्धारित क्रम गणों का और लघु गुरु का, वही चौथे चरण में भी रहता है। ये विशेषता है किनकी? वार्णिक छंदों की, कि जिस प्रकार के गण का निर्धारण या जिस प्रकार के लघु गुरु के क्रम का निर्धारण पहले पंक्ति में हो गया वही सभी में होगा। अब इसमें हम वो गिन लेते हैं, क्या गिन लेते हैं? मात्राएं। यहाँ पे छोटी मात्रा होगी, यहाँ पे भी छोटी होगी और यहाँ पे भी छोटी होगी, यानी 3 लघु। अब 3 लघु इन गणों में देखिए जरा, इन गणों में देखिए कि 3 लघु किस में है? तो 3 लघु नगण में है। किस में है? नगण में। तो ये कौन सा गण है? पहला वाला, ये 3 लघु वाला, ये जो गण है ये कौन सा है? नगण। इसी तरह ये भी एक मात्रा, ये भी एक मात्रा और ये भी एक मात्रा। तो 2 क्या हो गए आपके? 2 नगण। कितने नगण हो गए? 2 नगण प्रारंभ में। क्या दूसरी पंक्ति में भी 2 नगण हैं क्या? तो देखिए ये भी छोटी मात्रा 1 लघु, ये भी छोटी मात्रा ये 2 लघु और ये 3 लघु, ये नगण हो गया। यानी कि पहली पंक्ति के पहला गण जो था वो नगण था, दूसरा गण भी नगण था। तो ये भी नगण, ये भी नगण। इस तरह से पहली पंक्ति में प्रथम 2 नगण थे, दूसरी पंक्ति में भी प्रथम 2 नगण ही होंगे, ये निश्चित है। मैंने कहा था ना कि वार्णिक छंद के प्रथम चरण में जो लघु गुरु का और गणों का क्रम निर्धारित हो गया वही सभी चरणों में रहता है। तो पहले चरण में प्रारंभ में 2 नगण थे, तो दूसरे चरण में भी 2 नगण, तीसरे चरण में भी 2 नगण प्रारंभ में और चौथे चरण में भी 2 नगण प्रारंभ में होंगे ही। ये वार्णिक छंद की मुख्य विशेषता होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मेरा के में अगर गौर किया जाए तो बड़ी मात्रा है, तो 1 गुरु होगा, यहाँ रा पे भी गुरु होगा, प्रा पे भी गुरु होगा। इस तरह से 3 गुरु। क्या यहाँ भी है क्या ऐसा? तो डूबी के डा में अगर गौर किया जाए तो बड़ी मात्रा 1 गुरु, बा में बड़ी मात्रा और का में बड़ी मात्रा। तो यहाँ मगण है ये, क्योंकि ये मात्रा है। तीनों गुरु, आदि गुरु, मध्य गुरु, अंत गुरु, तीनों जो गुरु होते हैं वो मगण में होते हैं, मगण में। तो प्रथम चरण में भी तीसरे नंबर का जो गण है वो मगण है और द्वितीय चरण में भी तीसरे नंबर का जो गण है वो मगण है। ऐसे तृतीय चरण में भी ऐसे ही होगा, चतुर्थ चरण में भी होगा। हर चरण में यही होगा कि तीसरा जो इस मालिनी छंद का तीसरा जो गण होगा प्रत्येक चरण में मगण 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 ही होगा। और सुप्रारंभ के 2 नगण होते हैं। अगला गण देखते हैं। तो अणा में 1 मात्रा है, 1, और अब 1 मात्रा को 2 कैसे बनाएंगे वो मैं बता देता हूँ। हाँ, प्रारंभ में 1 मात्रा है, फिर 2 मात्रा है, फिर 2 मात्रा है। ऐसा क्रम कहाँ के उसमें है? तो आदि लघु, मध्य गुरु, अंत गुरु, यानी शुरू में प्रारंभ में लघु है, बीच में और अंत में गुरु है। तो ये यगण में होता है। किस में होता है? यगण में। ये जो क्रम होता है यगण में। क्या इसमें भी यही है? बिल्कुल इसमें भी यही है, यगण का ही क्रम है। यानी इस मालिनी छंद के प्रथम चरण का चौथा गण यगण है, तो द्वितीय चरण का भी चौथा गण यगण होगा, तृतीय चरण का चौथा गण यगण होगा और चौथे चरण का जो चौथा गण है वो भी यगण ही होगा। और अंत वाला जो है वो भी यगण है, वो भी यगण है। ये छोटी मात्रा, ये बड़ी, ये बड़ी, ये यगण। और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे छोटी मात्रा 2 बड़ी 2 बड़ी। तो इस छंद की अगर परिभाषा हम बताएं या लक्षण बताएं तो लक्षण यूँ बनेगा कि मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में प्रथम 2 नगण, मध्य में 1 मगण और अंत में 2 यगण। प्रत्येक चरण में
पहले 2 नगण, फिर 1 मगण और 2 यगण। पहले 2 नगण, मध्य में 1 मगण और अंत में 2 यगण। इस तरह का हर चरण में यही क्रम होगा। इसी को हम कहते हैं मालिनी छंद। इसमें बताया गया इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, बिल्कुल 15 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं और 5 गण होते हैं इसमें। पहले 2 नगण, फिर मगण, फिर अंत में 2 यगण। इसी तरह हर चरण में पहले 2 नगण, फिर मगण और अंत में 2 यगण। इस तरह का क्रम मालिनी छंद के हर उदाहरण में होता है, प्रत्येक चरण में यही होता है। इसको जो है मालिनी छंद कहा गया और ये एक वार्णिक छंद है। इस तरह से इन गणों का निर्धारण होता है और ये मैंने लिस्ट बना रखी है। यह माता का जो गण बनता है वो एक लघु, फिर गुरु गुरु इसको गण कहते हैं यगण। फिर मातारा का जो गण बनता है वो मगण कहलाता है, उसकी मात्राएं गुरु गुरु गुरु। ताराज का जो गण बनता है वो तगण, उसकी मात्रा होती गुरु गुरु लघु। और राजभा का रगण होता है गुरु लघु गुरु। जभान का जगण होता है लघु गुरु लघु। भानस का होता है भगण, इसको गुरु लघु लघु। नसल का नगण होता है जिसमें तीनों लघु। सलगा का पहले लघु सगण होता है, पहले लघु, मध्य में लघु और अंत में गुरु। इस तरह से ये 8 गण होते हैं, इनकी मात्रा इस तरह से निर्धारित होती है। एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ। ये आपने मालिनी छंद का देख लिया होगा उदाहरण। अगला उदाहरण मैं देता हूँ, आगे चलिएगा। मालिनी के बाद में मैं अगला उदाहरण आपको बताने जा रहा हूँ। अब मैं एक सवैया छंद का उदाहरण लूँगा, देखते हैं। सवैया में भी एक दुर्मिल नाम का सवैया है जिसको चंद्रकला सवैया भी कहते हैं। कौन सा सवैया? दुर्मिल। दुर्मिल या चंद्रकला। सवैया साफ दिख। चलिए अब इसका उदाहरण लेते हैं हम, फिर गण बनाएंगे। सबसे पहले इसमें एक शब्द है कबहू। क्या शब्द है? कबहू। ठीक है। फिर शशि, फिर मांगत। कबहू शशि मांगत। फिर लिखा है आरी करे। आ री छोटी और करें। ये लीजिए, एक विराम हो गया। फिर इसका आधा हिस्सा और लेते हैं। अभी एक चरण नहीं हुआ, ये आधा चरण है। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू प्रतिबिंब निहारी, निहारी में री छोटी, डरे। डरे। इस तरह से ये पूरा एक चरण आपका हो गया। अब गण बना लेते हैं। तो गौर किया जाए तो एक 3 वर्णों का गण ये हो गया, 2 वर्ण ये हैं और तीसरा वर्ण ये मिल गया। तीसरा वर्ण ये मिल गया। इस तरह से दूसरा गण माता का है। अब ये ग आ तक आ गए, गत आ तक। और री करें तक ये आ गए, एक गण ये हो गया। कबहू का फिर एक गण हो गया। प्रतिबिंब में प्रति और बी तक, और बा से निहारी तक, निहा तक, बा निहा। और री डरे, री करें री डरे। कितने गण हो गए? 1, ये 2, ये 3 आ तक, ये 4, ये 5, ये 6, ये बा से हा तक 7 और री डरे तक 8। कुल 8 गण। कितने गण हैं? 8। अब इनकी मात्राएं देखते हैं। ये का की छोटी मात्रा, बा की भी छोटी मात्रा और हु की बड़ी मात्रा।
ऐसा किस गण में है ज़रा वो देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो 2 लघु और अंत में एक गुरु, तो ये सगण में है। किस में है? सगण में। फिर यहाँ भी एक छोटी मात्रा, यहाँ भी छोटी मात्रा और माँ पे एक बड़ी मात्रा, फिर से सगण आया। फिर एक और ये छोटी, ये बड़ी, फिर सगण आया। ये छोटी, फिर बड़ी, फिर सगण आया। ये छोटी, ये बड़ी, फिर सगण आया। ये छोटी। अब ये छोटी मात्रा था, लेकिन संयुक्त वर्ण से पहले अगर कोई छोटी मात्रा तो वो बड़ी हो जाती है। फिर से ये सगण आया। फिर ये छोटी, फिर ये बड़ी, फिर सगण आया। छोटी, फिर ये बड़ी। तो इस तरह से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सगण हैं। कितने सगण हैं? 8 सगण। और कुल आड़ती है 24। वर्ण कितने हो गए? 24 वर्ण। 24 वर्ण हैं और 8 सगण हैं प्रत्येक चरण में। दूसरे चरण में भी यही होगा। दूसरा चरण भी हम बना लेते हैं। इसमें आपने देख लिया ना, इसको एक बार फिर से मैं क्लियर बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा, जो लिखा था उसी को आगे बता देता हूँ मैं। जैसे हम लिखेंगे कबाहूँ, कबाहूँ, तो इसका एक गण बना। मात्रा ये छोटी है और ये बड़ी है। अब ये जो बड़ी और छोटी है यानी लघु, लघु और गुरु, ये जो मात्राओं का निर्धारण मैंने पिछले वीडियो, एक मेरा वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो मात्राओं की गणना है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता रखी है। अब आप उसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगी मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। और कबाहू के बाद में फिर हम लेते हैं ससी, फिर लेते हैं मांगत। अब ये ससी और माँ तक एक होगा, तो ये छोटी, ये बड़ी। अब गत की 2 छोटी और आ एक और आता आरी का, तो ये बड़ी। इस तरह से गण हो रहे हैं। ये 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु, ये पूरे 8 बार आता है। यानी 2 लघु और 1 गुरु तो किस में होता है? ये यहाँ बताया सगण में। तो इसका सगण जो है 8 बार सगण आता है इस छंद में। यानी दुर्मिल सवैया में प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं। और क्रम जो होता है 2 लघु, यानी 2 लघु और अंत में 1 गुरु, 2 लघु और अंत में 1 गुरु, ये प्रत्येक पंक्ति में होता है। ये तो एक पंक्ति थी, एक मैं तीसरी पंक्ति लेता हूँ या फिर चौथी पंक्ति ले लेता हूँ इसी छंद की। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या सभी पंक्तियों में बराबर वही 8 सगण होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। मैं बताता हूँ। अवधेश के बालक, अवधेश के बालक, चारी सदा, चारी सदा। अब हम गण बना तो ये 3 का एक गण बन गया। अब एक बचा। अब एक ये 2, ये सा के बा, यहाँ तक चले जाएंगे। फिर ला का चा तक, ल का चा और री सदा, यहाँ तक। अब जो पहली वाली जो पंक्ति थी उसमें हर गण सगण था, यानी पहले 2 गुरु, पहले 2 लघु और एक अंत में गुरु था। भाई क्या इसमें है क्या? बिल्कुल ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु। यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई। ये के गुरु है पर फिर भी इसको मान लेते हैं। चलिए, लघु लघु फिर गुरु, फिर लघु लघु गुरु। हर जगह मतलब ये जो है हर पंक्ति में आपके 8 सगण ही आएंगे। अभी 1 2 3 4 हो गए, 4 और बचे। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, देख लेते हैं। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, में बिहरे। देखिए ये लीजिए, तुलसी एक गण, मन मा फिर गण, और दीर में ये गण और बिहरे ये गण, 4 गण बन गए। 1 1 ये 2, फिर 1 1। अब ये 2 कैसे बना कि ये संयुक्त बने, उससे पहले छोटी मात्रा हो तो फिर 2 में गिनी जाती है। दी में 1, रा में 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2। तो ये पहली पंक्ति में 8 सगण थे,
सगण का मतलब होता है पहले दो गुरु एक अंत में लघु, पहले दो लघु अंत में एक गुरु, पहले दो लघु अंत में एक गुरु, वो सगण होता है। तो सगण आप देख लीजिए यहाँ पे पहले दो लघु है, पहले दो लघु हैं, अंत में एक गुरु है, उसी को सगण कहते हैं। और इसमें हर गण सगण ही आ रहा है और 24 वर्ण आपके आ ही रहे हैं। तो इस तरह से जो है इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं। चंद्रकला या दुर्मिल सवैया के प्रत्येक चरण में 24 वर्ण और 8 सगण, 24 वर्ण और 8 सगण प्रत्येक चरण में। पहले चरण में भी 24 वर्ण और 8 सगण, दूसरे चरण में भी 24 वर्ण और 8 सगण, तीसरे चरण में भी 24 वर्ण और 8 सगण, चौथे चरण में भी 8 सगण और 24 वर्ण होते हैं। ये दुर्मिल सवैया के बारे में था। तो इस तरह से इन गणों का उपयोग जो है होता है छंदों में। तो अब मैं अगले वीडियो में और इससे आगे बताऊंगा। धन्यवाद। अब आप इस वीडियो को देखिए और लाभ लीजिए।